नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। 15 जून को ग्रह कुल शासक राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर अपने मित्र राजकुमार बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 15 जुलाई तक स्थित रहेंगे। बंधुओं, राजा का राजकुमार अर्थात बुध के द्वारा शासित मिथुन राशि में प्रवेश आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। प्रॉपर्टी, प्रमोशन और प्रोफेशनल लाइफ पर सूर्य गोचर का सकारात्मक प्रभाव अब देखने को मिलेगा। 6 राशियों की किस्मत सूर्य गोचर के इस कालखंड के दौरान चमकेगी। भाग्य आपको अच्छा सहयोग कराएगा। बिजनेस में अगर पिछले 2-3 महीने से आपने मुनाफा नहीं कमाया था तो सूर्य आपको अब बेनिफिट कराएंगे, बिल्कुल तय है। तो आइए हर एक राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि सूर्य का मिथुन राशि में गोचर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि दिनांक 21 से लेकर के और 24 जून के मध्य में हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर मिल करके हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। और दूसरी एक बात बताना चाहेंगे साथियों कि ज्योतिष संबंधी कोई कंटेंट हो गया, पूजा पाठ संबंधी कुछ गाइडेंस हो गया, पुस्तकें हो गई, उसको प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप का हमारा चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 9621 वाले नंबर से है वो चैनल। उस पर जा करके उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जो है नई नई जानकारियाँ साझा की जाएंगी। इसके अलावा साथियों याद करिएगा, सूर्य का जब गोचर मेष राशि में भी हुआ था, वृषभ में भी हुआ था, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के हमने प्रेडिक्शन दी थी। और आप चले जाइएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप ट्विटर खोलिए और @PT आशीष वत्स लिखिए या फेसबुक पेज पर एस्ट्रोविद आशीष लिखिए और थोड़ा सा जो है स्क्रॉल करिए, अपने उंगलियों को कष्ट दीजिए और जा करके देखिएगा सब लोग जो कह रहे थे, जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे या जितने भी जो है क्या कहते हैं मीडिया चैनल वाले थे, एग्जिट पोल वाले थे कि बीजेपी को 400 पार कर रहे थे, कुछ महानुभाव लोग तो 500 पार भी कर दिए थे। तो वहाँ पर हमने प्रेडिक्शन दिया था कि एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी प्लस उनके सहयोगी दल मिलकर सरकार बनाएंगे। और वहाँ स्पष्ट लिखा है ट्विटर और फेसबुक पर कि बीजेपी प्लस एनडीए 250 से 290 सीटों के बीच में आएगी। तमाम लोगों ने उपहास भी किया था, लेकिन वक्त जो होता है, समय जो होता है, ये हर एक खामोशी का जवाब देता है। तो वहाँ पर वो हुआ। इसके साथ साथियों प्रेडिक्शन इसमें थोड़ी सी गलत भी हुई थी। गलत ये हुई थी कि कुछ सीटों की हमने प्रेडिक्शन दी थी, लगभग ये मान के चलिए अगर हमने 60-70 सीटें बताई थी तो उसमें 3-4 सीटों की प्रेडिक्शन गलत निकली थी। तो उसके लिए हाथ जोड़ करके माफ़ी, क्योंकि 100% कोई प्रेडिक्शन सटीक दे नहीं सकता है। 60 से 70%, 80% तक यदि प्रेडिक्शन आपकी सही बैठती है तो बहुत अच्छा रेशियो है। और अगर किसी व्यक्ति की 100% प्रेडिक्शन सही निकलने लगेगी तो फिर वो ब्रह्मा नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत अच्छा है, जो है अच्छा है। हमने वहाँ पर देखिए स्टेट वाइज भी प्रेडिक्शन दी थी, चाहे वो यूपी को लेकर के हो। हमने क्या लिखा था कि अखिलेश यादव जी कन्नौज से जीतेंगे, डिम्पल जी मैनपुरी से जीतेंगे, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से जीतेंगे, फिरोजाबाद से अक्षय यादव जीतेंगे, बदायूं से जो है आदित्य जीतेंगे। तो इन सबके बारे में हमने प्रेडिक्शन दी थी। गोरखपुर सीट का बताया था रवि किशन, बनारस सीट और लखनऊ सीट का तो तय था जीतना। राजनाथ सिंह जी लखनऊ से और बनारस से मोदी जी जीते हैं। इसके साथ साथ साथियों हमने जौनपुर सीट की भी प्रेडिक्शन की थी। हमने अमेठी सीट के भी बारे में बताया था, सुल्तानपुर सीट के भी बारे में बताया था, कैसरगंज सीट के बारे में हमने बताया था कि करण भूषण वहाँ से जीतेंगे, मुरादाबाद सीट का बताया था, कैराना सीट का हमने बताया था। तो इतनी सारी हमने प्रेडिक्शंस दी थी। और इसके बाद साथियों झारखंड की हमने जो प्रेडिक्शन दी थी 14 सीटें थी और हमने बोला था कि यहाँ पर 8 सीटें बीजेपी की आएंगी और एक आपके जो सहयोगी घटक हैं वो भी जीतेंगे। तो 9 सीटों की वो प्रेडिक्शन बिल्कुल 110% सटीक थी। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसके अलावा
अब आते हैं गुजरात में। गुजरात में हमने जो भी प्रिडिक्शन दी थी सभी सटीक थी। उत्तराखंड की 5 सीटों का हमने प्रिडिक्शन अपने फेसबुक पेज पर लिखा था, उसका अपन से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, और सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप खुद फेसबुक के थ्रू या यूट्यूब या जो है आप ट्विटर पर जा करके देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में हमने बताया था। तो अधिकतर चूँकि समय कम था और कुंडलियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों के बारे में हमने अक्षरशः बताया था और जा करके वो चीज़ें सत्य हुई। कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, ये देखने के बाद कोई ज़रूरी नहीं आप हमसे कुंडली दिखवाइए, लेकिन ज्योतिष पर यकीन करिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकते हैं, ये विद्या नहीं गलत हो सकती है। आपके आसपास तमाम बुद्धिजीवी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिषी हैं, उनसे जा करके मिलिए, दिखवाइए। लेकिन जो फेक प्रोपेगेंडा ये एस्ट्रोलॉजर्स लोग, ज्योतिषी लोग चला रहे हैं, AM PM न्यूज़ वाले जो भी चला रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनकी सरकार बनेगी, चाहे जो हो जाए, गलत है तो गलत है। और गलत होने पर भी गलती ना मानना, ढीठता से उसी के ऊपर डटे रहना, नहीं ऐसा नहीं वैसा होगा, वैसा नहीं वैसा होगा, ये काफ़ी कुछ जो है व्यक्ति के पतन का कारण होता है। खैर, क्या करना, आगे बढ़ते हैं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मूल मुद्दे पर आते हैं कि सूर्य का मिथुन राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के प्रिय मित्रों, सूर्य देव आपसे जहां कुछ क्षेत्रों में कड़ी मेहनत कराएंगे, चुनौती पेश करेंगे, वहीं कुछ जगहों पर आपका बढ़ चढ़ करके सपोर्ट भी करेंगे। सबसे पहले कैरियर यानी प्रोफेशनल मामलों की बात करें तो अच्छी खासी मेहनत अब करने की आवश्यकता है। असल में मित्रों, आप जो टास्क पिछले कुछ दिनों से पेंडिंग करते आ रहे हैं, वो इस अवधि में आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बनेंगे। नो डाउट ओवर टाइम करना होगा, साथी कर्मचारियों की सहायता भी लेनी होगी, किंतु आपके वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से आपको पूरा समर्थन मिलेगा। इसलिए एंड ऑफ द मंथ आप अपने सभी टास्क कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य का मामला, तो यहाँ मित्रों कोई पुराना मर्ज जिसे आप लगभग भूल चुके हैं, आपका दरवाज़ा फिर से खटखटा सकते हैं। डॉक्टर से परामर्श लेते रहिएगा समय समय पर, और अपनी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कराइएगा, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे छाया रोग होते हैं जिसका पता डॉक्टरी इलाज में भी नहीं लगता है। निवेश के संबंध में भूमि में पैसा आप लगा सकते हैं, यहाँ से एक आपको अच्छा रिटर्न मिलने के सकारात्मक योग बने हुए हैं। अब उपाय क्या करना है, तो उपाय तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके आप प्राप्त कर लीजिए, लेकिन कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। एक माणिक रत्न राइट हैंड की रिंग फिंगर में धारण कर लीजिएगा, लेकिन फिर वही सलाह, कोई भी रत्न धारण करने से पहले सलाह लेना आवश्यक है। दूसरा एक काम ये करिए, प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। तीसरा एक काम, प्रतिदिन आप लोगों को चंडी कवच का एक पाठ जरूर करना होगा। करके देखिएगा, आपके सभी जो बिगड़े काम है ना वो बनने लगेंगे। अगला एक काम ये करना होगा साथियों कि संडे वाले दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और प्रत्येक संडे के संडे सनराइज से सनसेट के बीच में एक रोटी में थोड़ी सी लाल मसूर और गुड़ रख करके, शहद लगा करके गाय को जरूर खिलाइए। ग्रास, गौ ग्रास उसको बोलते हैं। इसके साथ साथ साथियों, स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा चंदन का इत्र मिला करके आप लोग स्नान करिए। एक लाल रंग की रुमाल अपने जेब में रखिए, और हो सके तो एक तांबे का कड़ा 25 से 30 ग्राम का दाहिने हाथ में आप लोगों को धारण करना होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं और अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत गोचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।